एप्पल गेव मी अ लाइफ लेसन। क्योंकि बैक बिफोर 1997 एप्पल बैंकरप्सी के स्टेज पर था। उनके पास बस 90 दिन के फंड्स बचे थे एंड स्टेज वो सच बिजार कि एक साल के अंदर उन्होंने $1 बिलियन से ज्यादा गवा दिए, 3000 से ज्यादा एम्प्लॉयज निकालने पड़े एंड ऑलरेडी वो काफी सालों से सफर कर रहे थे। तो फिर 1997 में ऐसा क्या हुआ कि जो एप्पल 90 दिन में बैंकरप्ट होने वाला था वो आज 9000% की ग्रोथ पर है। वी ऑल नो दैट स्टीव जॉब्स रिवाइव्ड एप्पल, बट हाउ? शायद हम कुछ भूल रहे हैं। जीरोक्स के पास में एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो आज का फ्यूचर बनने वाली थी एंड दैट वाज GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जीरोक्स ने उसे बस एज ए फीचर देखा एंड उसके फुल पोटेंशियल को वो रियलाइज नहीं कर पाए। पर वहीं पर जब स्टीव जॉब्स ने उस टेक्नोलॉजी को देखा, वो इंस्टेंटली समझ गए कि ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन एंड मशीन्स के गैप को हमेशा के लिए खत्म करने वाला है एंड देन ही यूटिलाइज दैट टेक्नोलॉजी टू रिवाइव एप्पल। पर मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ? ताकि आप ये समझ सको कि जीरोक्स के पास में वही टेक्नोलॉजी बहुत पहले से थी, लेकिन स्टीव जॉब्स ने उस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज किया। Hi, I'm Steve Jobs. क्योंकि वो समझते थे दैट विजुअल कम्युनिकेशन इज वेरी पावरफुल। दे फोकस्ड ऑन डिजाइन एंड विजुअल सिंप्लिसिटी, जिसने आज एप्पल को लोगों की नज़रों में अलग से वैल्यू दी हुई है। एंड विजुअल कम्युनिकेशन ही वो स्किल है जो वीडियो एडिटर्स एंड डिजाइनर्स को रेस्ट कंपटीशन से स्टैंड आउट करने में एंड अच्छे क्लाइंट्स अप्रोच करने में हेल्प करता है। एंड हो सकता है कि तुम्हारे सॉफ्टवेयर स्किल्स उस बंदे से कई ज़्यादा हों जिसे विजुअल कम्युनिकेशन आता है, लेकिन अगर एडिटिंग के टाइम पे आपको आइडियाज़ नहीं आते या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और फिर भी रिजल्ट ओके ही आते हैं, कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो छोड़ो, डिसेंट रिजल्ट्स भी नहीं ला पा रहे हो, तो तुम्हें अपने माइंडसेट को थोड़ा रिवायर करने की ज़रूरत है। अगर हम वीडियो एडिटिंग की कोर पर्पस की बात करें तो हमें एडिटिंग एंड डिजाइनिंग की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? ऑब्वियसली टू कम्युनिकेट अ क्लियर मैसेज एंड मेक पीपल फील व्हाट यू वांट देम टू फील, राइट? लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो तुम्हें कुछ चीज़ों को फिक्स करने की ज़रूरत है। सो द फर्स्ट थिंग इज सिंप्लिसिटी इज इक्वल्स टू अंडरस्टैंडिंग। अगर तुम एडिटिंग में 50 तरह के इफेक्ट्स, ट्रांजिशन, कट्स एंड एलिमेंट्स यूज ना करने की जगह उसे थोड़ा ब्रीदेबल एंड सिंपल बनाओ तो वीडियो का मैसेज कन्वे करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। Because if it's hard to see, then it's hard to understand. Second thing is contrast is equals to control. Contrast tell viewers where to look and ये टेक्निक वाकई बहुत कमाल का है। It's like controlling viewers eye. आप जहाँ चाहें वहाँ पे अपने व्यूअर्स की अटेंशन को ला सकते हो। अगर बहुत सारी चीज़ों में से किसी भी स्पेसिफिक चीज़ पे फोकस डालना है तो वहाँ पे तुम इस टेक्निक को यूज़ करके फोकस इजीली शिफ्ट कर सकते हो एंड ऐसा करके तुम वीडियो को बहुत स्मूथ एंड ईजी टू अंडरस्टैंड बना सकते हो। विजुअल कम्युनिकेशन इज ओनली वन पार्ट हाउ वी एक्सपीरियंस कंटेंट, बिकॉज सेकंड पार्ट इज साउंड। साउंड ही नॉर्मल वीडियोस को इमोशनल, सिनेमैटिक एंड रिलेटेबल बनाता है। दैट्स व्हाई आई यूज एपिडेमिक साउंड टू साउंड डिजाइन माय वीडियोस एंड फिलहाल के लिए तुम्हें इस पे 90% ऑफ मिल जाएगा, बिकॉज थैंकफुली दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय एपिडेमिक साउंड एंड इनकी लाइब्रेरी काफी ह्यूज है क्योंकि इसमें तुम्हें 2.5 लाख से ज्यादा साउंड इफेक्ट्स, 55,000 से ज्यादा म्यूजिक ट्रैक्स के अलावा बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे AI असिस्टेंट फीचर जहाँ पे आप चैट करके अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से अपने लिए परफेक्ट म्यूजिक ट्रैक्स निकाल सकते हो, या फिर अडेप्ट फीचर जहाँ पर आप किसी भी म्यूजिक ट्रैक को डालकर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। एंड फाइनली देयर न्यूली एडेड स्टूडियो फीचर जहाँ पर आप लिटरली 4 मिनट लंबा वीडियो अपलोड करके बिना कुछ किए उसे साउंड डिजाइन करवा सकते हो। एंड इतने सारे फीचर्स होने के बाद भी अगर आपको इस पर 90% ऑफ मिल रहा है तो मुझे नहीं पता आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो, क्योंकि ऐसे ऑफर्स बहुत कम आते हैं। एंड अगर आप Ritu90 कोड यूज़ करोगे तो तुम इनके मंथली सब्सक्रिप्शन पर 90% ऑफ क्लेम कर सकते हो। सो गो एंड चेक आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। एंड थर्ड थिंग इज डिजाइन इज इक्वल्स टू कम्युनिकेशन। योर डिजाइन एंड विजुअल्स शुड कम्युनिकेट। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है देन आई एम सॉरी, इट्स जस्ट अ डेकोरेशन रेदर देन अ विजुअल एक्सप्लेनेशन। अगर तुम्हारे विजुअल्स को ही एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ रही है तो तुम खुद समझदार हो दैट इट विल नेवर वर्क। विजुअल्स का मेन पर्पस ही कॉम्प्लेक्स चीज़ों को इजी करना है इंस्टेड ऑफ मेकिंग थिंग्स हार्डर टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ अगर समझने में कॉम्प्लेक्स है और विजुअल्स और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए तो ये तुम्हारे वीडियो को र्यून कर देगा, क्योंकि चीज़ें अच्छी दिखने का मतलब है ही नहीं एडिटिंग। चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन होनी चाहिए, जो आप बोल रहे हो वो वहाँ पे प्रॉपरली विजुअल्स के थ्रू दिखना चाहिए। एंड फोर्थ टेक्निक इज यूज एम्प्टी स्पेस टू बिल्ड फोकस। इन लेट 1990s इंटरनेट कुछ ऐसा दिखता था। सर्चिंग साइट्स लाइक याहू, MSN ये लिंक्स एंड एड से भरे रहते थे। एंड फिर 1998 में गूगल कम्प्लीटली डिफरेंट अप्रोच के साथ आया, एक लोगो, एक सर्च बार एंड बाकी सब कुछ खाली। इनिशियली लोगों को लगा कि शायद अभी ये लोड नहीं हुआ है, ये लोड हो रहा है, लेकिन फिर यूजर्स को ये ज्यादा इफेक्टिव लगा क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे एंड उनका डिसीजन स्ट्रेस भी कम हो रहा था। सो दैट रिजल्ट्स वर शॉकिंग। इन अर्ली 200s गूगल डोमिनेटेड एंड ओवरटुक मोस्ट ऑफ हिज कॉम्पिटिटर्स। ये चीज हमेशा याद रखना, व्हाट यू रिमूव मैटर्स मोर देन व्हाट यू ऐड। एंड जितना इम्पोर्टेंट व्यूअर्स के डिसीजन स्ट्रेस को कम करना है उतना ही इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट एज एडिटर आपको अपने माइंड को क्लियर रखना है, क्योंकि जितना क्लियर आप अपने माइंड को रखोगे उतने ज़्यादा अच्छे से आप विजुअली कम्युनिकेट कर पाओगे। लेकिन अगर एडिटिंग के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो कौन से फॉन्ट्स यूज़ करने हैं, क्या कलर्स पिक करने हैं, या फिर बार बार इंस्पिरेशन लेना पड़ता है, या फिर कभी कभी आइडियाज़ ही नहीं आते, तो ऐसे सिचुएशन में आप मूड बोर्डिंग ट्राई करो। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत कमाल की प्रैक्टिस है। मूड बोर्डिंग में आप पहले ही डिसाइड कर लेते हो कि कौन से फॉन्ट्स यूज़ करने हैं, क्या कलर्स रखने हैं, कैसा आपको प्रेजेंटेशन करना है चीज़ों का। तो इससे आपका डिसीजन स्ट्रेस भी कम होगा, इससे आपका माइंड भी क्लियर रहेगा कि एग्जैक्टली इस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे इस तरीके की चीज़ें करनी है, और बार बार पे आपको जाके इंस्पिरेशंस नहीं लेने पड़ेंगे। एंड सारी ही चीज़ों में कनेक्शंस भी बिल्ड होंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने मूड बोर्डिंग की प्रैक्टिस को अच्छे से मास्टर कर लिया तो आपको जितने भी ये इश्यूज़ हैं ये कभी दोबारा होंगे ही नहीं। एंड मूड बोर्डिंग खुद में ही एक काफ़ी वास्ट एंड बहुत कमाल का टॉपिक है, तो इसके ऊपर मैं स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड टिल देन। अगर आपको एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप स्पेसिफिक चीज़ों को ब्यूटीफाई करने में बहुत ज़्यादा टाइम देते हो, या फिर आप एक परफेक्शनिस्ट माइंडसेट वाले इंसान हो। ऐसे में आप रफ फर्स्ट एंड पॉलिश लेटर वाले आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको सबसे पहले आपकी स्टोरी के हिसाब से या वीडियो के हिसाब से बस रफली विजुअल्स को ऐड करना है, जैसे कहाँ पे कौन से इमेजेस यूज़ करने हैं या फिर किस तरीके से आप चीज़ों को प्रेजेंट करने वाले हो। उसे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एंड बहुत परफेक्ट वे में आपको वहाँ प्रेजेंट नहीं करना है, बस आपको रफली प्लेस करना है। देन आप पॉलिशिंग के टाइम पे जब आपकी जो पूरी स्टोरी है वो कवर हो जाए, वहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट विजुअल्स हैं आपने डाल दिए, उसके बाद में आपको उन्हें पॉलिश करना है। कैसे टाइप के आप एनिमेशंस रख रहे हो उसमें, या फिर कैसा कलर थीम रख रहे हो, चीज़ों को और ज़्यादा ब्यूटीफाई तुम बाद में करोगे तो उससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाएगा। कुछ स्पेसिफिक फ्रेम्स पे हम बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं जो कि शायद कोई ध्यान भी ना दे, ऐसे डिटेल्स पे काम करते रह जाते हैं, जिस वजह से एडिटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर आप इस टेक्निक को यूज़ करोगे, अगर आप बाद में पॉलिश करोगे चीज़ों को, तो वहाँ पे चीज़ों में कनेक्शन ज़्यादा अच्छा रहेगा और आप विजुअल्स को ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पाओगे। वहाँ पे आपकी जो स्टोरी है वो ज़्यादा अच्छे से कन्वे हो रही होगी। एंड फिर आपको लगता है कि आपको कुछ और सपोर्टिंग एलिमेंट्स को डालना है तो आप वहाँ पे डाल सकते हो। एंड इस टेक्निक को यूज़ करके आप बहुत टाइम सेव कर सकते हो। अगर आप चीज़ों को बाद में पॉलिश करते हो तो ऐसे में विजुअल कम्युनिकेशन की स्किल आपकी और भी ज़्यादा बेटर हो जाएगी, क्योंकि आप अपने विजुअल्स पे एप्रोप्रिएट टाइम दे पाओगे उन्हें ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट करने में। इन सारी चीज़ों को आप एक बार इम्प्लीमेंट करके देखना, एंड ट्रस्ट मी आपको सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आई एम रितु सोलंकी, क्रिएटर ऑफ दिस चैनल, राइट नाउ साइनिंग आउट। Smiley faces in the vapor, counting corners till we get to any place but where I'm at.